जब भी किसी मवेशी के पालने की बात आती है तो जहन में कुछ चीजें आती हैं, जैसे गंदगी, स्मेल या बीमारियां। लेकिन आगरा में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी गई है मिस्टर डीके सिंह के द्वारा, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है युवान एग्रो फार्म बनाकर। ये फार्म बनाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि मवेशियों को किस तरह एक अच्छे तरीके से पाला जा सकता है। डीके सिंह जी ने गोट फार्म बनाया है, जो कि इंडिया का नंबर 1 5 स्टार गोट फार्म भी है। हम आपको आज दिखाएंगे कि किस तरह इस फार्म को मेंटेन किया जा रहा है और कितनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। नमस्ते, मेरा नाम डीके सिंह है। मैं युवान एग्रो फार्म आगरा फतेहाबाद रोड पे आगरा में स्थित है और हम लोग यहाँ 5000 से ज़्यादा गोट्स हैं हमारे पास। 1 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट से एलिवेटेड शेड है और 6 एकड़ अप्रॉक्स 6 एकड़ के करीब में हमारा ये लैंड एरिया है और ये हम करीबन 3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और हम लोग यहाँ गोट्स की देखभाल करने के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और आने वाले अगस्त सितंबर तक हमारे पास करीबन 1000 लीटर मिल्क प्रोडक्शन से काम शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग गोट चीज़ बनाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गाँव से भी लोगों को जोड़े और इस गोट चीज़ में जो हम एक्सपोर्ट देख रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, उसको इनकैश किया जाए और एम्पावरमेंट दिया जाए किसानों को। फार्म का मकसद और आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से मोटिवेशन मिला? अब देखिए, बहुत बड़ा मार्केट है गोट फार्मिंग और मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत सपोर्ट कर रही है इस गोट फार्मिंग, सी फार्मिंग को। हम लोगों ने करीबन 4 से 5 साल पहले हम लोगों ने ये आइडिया कंसीव किया था कि हमें काम करना है। 200 से ज़्यादा फार्म हमने विजिट किए ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में और उसके बाद हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इस सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आइडिया यही था और मकसद ये है कि इतना बड़ा फार्म सेटअप करने का मकसद हमारा 2 मकसद थे कि इस सेक्टर में ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें और आने वाले 2 से 3 साल में, जैसे आज के डेट में हमारे पास 500 किसान हैं जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। करीबन हमारे 200 से 300 लोगों को रोजगार हम दे रहे हैं कि आने वाले 2 या 3 सालों में कम से कम 4 से 5 हजार हम लोग किसानों से जुड़े, उनको एम्पावरमेंट करें, उनको हम इस एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताएं और गोट फार्मिंग के बारे में जागरूक करके उनका आजीविका बदले। आपके गोट फार्म में कितनी ब्रीड है और कौन कौन सी फार्म है? देखिए, हम लोग अभी सोजत कोटा में काम कर रहे हैं और एक अफ्रीकन बोर, एक अफ्रीका की ब्रीड है, उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग सिरोही, गुजरी और बीटल पे भी काम करेंगे। ये जानवर थोड़े बड़े भी होते हैं और इनका मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो वो भी हम लोग एक नई फैसिलिटी बना रहे हैं जिसमें हम लोग 1000 फीमेल और ऐड कर रहे हैं, जिसमें गुजरी, सिरोही और बीटल पे हम लोग काम करेंगे। तमाम ब्रीड्स के लिए किस तरह शेड मैनेजमेंट है आपका? जैसे कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो उसमें कैसे मैनेज करेंगे खाने का, उनका पीने का पानी की कैसे व्यवस्था करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कमर्शियल आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो हम लोग जो पानी का टीडीएस है वो 150 मैनेज करके चलते हैं कि 150 से ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर जानवरों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। जितने भी शेड हैं उसके अंदर भी टंकी लगी हुई है और हमारे बड़ी टंकी भी लगी हुई है और बड़ी टंकी को हम लोगों ने इंसुलेटेड किया हुआ है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। शेड के अंदर हमारा एलिवेटेड शेड है तो जानवरों को इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है और सारे शेड में हमारे वेंटिलेटर लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग मिस्ट की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम लोग सारे शेड्स में मिस्ट की व्यवस्था करें। और बेसिकली फूड में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो दाना है उसमें हम लोग बाजरा खत्म कर देते हैं, हम बाजरा गर्मी में नहीं खिलाते हैं। गुड़ की मात्रा थोड़ा सा हम लोग हल्का सा बढ़ाते हैं, नमक थोड़ा बढ़ाते हैं और जो चारा है वो चारा बहुत जब 40-45 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो भूसे को हम भिगा के भी खिलाते हैं एक टाइम। शेड्स का टेम्परेचर गर्मी में क्योंकि 45-50 तक पहुंच जाता है आमतौर पर, तो शेड का कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? देखिए, हमारे सारे शेड इंसुलेटेड सीट के साथ बने हुए हैं, तो 16 mm की इंसुलेटेड सीट, ये बबल सीट जो होती है इंसुलेशन सीट, उसकी वजह से हमारा 4 से 5 डिग्री हमारा शेड का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कम रहता है। बट वैसा नहीं है, ये हैबिटेड जो भी खासकर हमारे जो इंडियन ब्रीड है, ये इनको गर्मियों में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है
बट हाँ, गर्मियों में इनको निमोनिया का भी खतरा होता है, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स हैं और टाइम टू टाइम हम चेकअप करते हैं। इनको बुखार की भी प्रॉब्लम होती है, टाइम टू टाइम चेकअप करते हैं। जो भी एनिमल बीमार होता है हमको उनको तुरंत इलाज करते हैं। किसानों से जहाँ से भी आप प्रोसेस है आपका जो बकरा बकरी जो लेते हैं आप जानवर, किस तरह से उसको वैक्सीनेट करते हैं लेने से पहले या जांच कराते हैं क्या? देखिए, हम लोग पहले जब किसानों से एनिमल लेते हैं तो हम वहाँ PPR और डिवॉर्मिंग वहीं कराते हैं, उन्हीं के पास 15 दिन रखते हैं। हमारे लोग मॉनिटरिंग में रहते हैं और 15 दिन बाद उसको हम लोग हमारी एक दवाई है जो स्ट्रेस के लिए होती है, उनको हम लोग थोड़ा सा उनको देते हैं और उसके बाद उनको हम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाते हैं। यहाँ लाने के बाद उनको हम लोग बाकी के वैक्सीनेशन करते हैं, क्वारंटाइन में रखते हैं 1 महीना और उसके बाद हम शेड में शिफ्ट करते हैं। देश भर में किस तरह आप किसानों को जोड़ रहे हैं और अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं और आगे क्या आपका जो है रेशो है जोड़ने? हमारा अभी हमारे साथ मैंने आपको बताया जैसे कि 500 किसान ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग खरीदते भी हैं, उनको हम देते भी हैं और आने वाले 2 से 3 साल में 4 साल में हमारा 4 से 5 हजार किसानों से जोड़ने का लक्ष्य है। हमारा एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग शुरू कराएंगे अप्रैल में। उस प्रोग्राम में हम लोग सस्टेनेबल मॉडल सिखाएंगे कि फार्मिंग में सस्टेनेबल मॉडल होता क्या है और किस तरह से फार्मिंग करें तो आप सक्सेस हो सकते हैं। हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को या अपने इस व्यापार के लिए अपने इस जो पशुपालन आप कर रहे हैं मोटिवेट करना चाहेंगे लोगों को क्या? देखिए, बड़े जो व्यवसायी काम करना चाहते हैं वो काम करें। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे जनरल्स में भी ये रिपोर्ट है कि तमिलनाडु और राजस्थान में इतना विषम परिस्थितियों में भी किसान कभी सुसाइड नहीं करता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो इसी उनके घर में आप देखेंगे तो या तो गाय बंधी होगी या बकरा जो गोट फार्मिंग या सीप फार्मिंग हो रही होगी। तो ये किसानों का बहुत मददगार होता है बड़े विषम परिस्थितियों में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा मिले, प्रेरित हों और जागरूक किया जाए कि वो कम से कम 5 जानवर से ही अपनी जीविका शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के पास 5 बकरियां भी है तो भी उनके पास खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ 5 बकरियां आप पाल सकते हैं किसी भी घर में और वो घर में भी पल जाते हैं। उनके लिए शेड की जरूरत नहीं है, उनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेडिकल की व्यवस्था अगर कोई हमारे थ्रू अगर कोई भी फार्मर एनिमल लेता है तो हम उसके बाद हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पूरी ताउम्र हम लोग उनको मेडिकल की जो कंसल्टेंसी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो आपने देखा युवान एग्रो फार्म आगरा में किस तरह से बकरा बकरी को पाला जा रहा है, किस तरह से गोट फार्म को मेंटेन किया जा रहा है और न सिर्फ यहाँ पर जानवरों को पाला जा रहा है बल्कि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि इस सेक्टर में आप व्यापार भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसानों को जोड़ने की मुहिम भी चल रही है। आगरा से जावेद खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।